सभी को नमस्कार। मैं वैद्य वर्णिका सिंह एंड यू ऑल आर कनेक्टिंग विद आरोग्य प्रधानम आयुर्वेद। पिछली वीडियो में मैंने आपको त्रिदोष सिद्धांत के बारे में बताया था। उसी की कंटिन्यूएशन में आगे की जो वीडियोस हैं मैं उसमें एक एक दोष के बारे में आपको बताऊंगी। पिछली वीडियो के बाद लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, पर्सनल मैसेजेस भी किए, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में, त्रिदोष के बारे में और स्पेशली वात के बारे में। तो ये वीडियो खासतौर पर उन लोगों के लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वात के बारे में। शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की गति या चेष्टा तथा सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक भाव वात के द्वारा ही संभव है। आचार्य सुश्रुत ने वायु को स्वयंभू माना है, यानी वायु स्वतंत्र है, उसे अपने कर्म करने के लिए किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं। दूसरा, वो नित्य भाव है, यानी उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, वो हमेशा रहेगी। और तीसरा, वो सर्वज्ञ है, यानी आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए आचार्य सुश्रुत ने कहा भी है, स्थिति उत्पत्ति विनाशेषु भूतानामेषु कारणम सर्वलोक नमस्कृतः, यानी सभी प्राणियों की स्थिति, उत्पत्ति एवं विनाश में यही वायु कारण है, इसलिए सर्वलोक इसको नमस्कार करता है। यानी तीनों दोषों में वायु की ही प्रधानता मानी गई है। वात दोष के भौतिक गुणों में रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल आदि गुण आते हैं तथा आकाश एवं वायु पंच महाभूतों से बने होने के कारण इसमें शब्द एवं स्पर्श नैसर्गिक रूप में मिलते हैं। जो एनवायरनमेंट में वायु है वो आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसमें रूप गुण नहीं है, उसमें स्पर्श है, इसलिए आपको ठंडी या गर्म वायु महसूस भी होती है। और शब्द गुण है, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है तो आपने उस शब्द को भी ज़रूर महसूस किया होगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी जब पेट में गुड़गुड़ाहट होती है या ओल्ड एज में जब नी जॉइंट से कट कट की आवाज़ आने लग जाती है, तथा जो हमारी हार्ट बीट्स है वो सभी वायु के द्वारा संभव है, वो उसके शब्द गुण है। इसके अलावा त्रिगुणों में यानी सत्व, रज और तम में वायु रजोबहुल मानी गई है, क्योंकि क्रियाशीलता एवं उत्तेजना रज के गुण है। आइए अब बात करते हैं वात दोष के प्राकृत कर्म के बारे में। वैसे तो संपूर्ण शरीर ही वायु का स्थान माना गया है, फिर भी भेद के अनुसार उसके प्राकृत कर्म और स्थान अलग अलग बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम प्राणवायु से। प्राणवायु का स्थान है शीर, उरह प्रदेश, कंठ, जिससे श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होती है। दूसरा प्रकार है उदान वायु, जो हमारी जिह्वा इंद्रियों में रहते हुए वाक प्रवृत्ति करती है। जो मैं बोल पा रही हूँ वो केवल उदान वायु के द्वारा ही संभव है। तीसरा प्रकार है समान वायु, खाए हुए अन्न का दीपन पाचन करना, वो समान वायु के प्राकृत कर्मों में आता है। चौथा प्रकार है व्यान वायु, जो सर्व शरीर में संचरण करते हुए रस रक्त धातुओं का संपूर्ण शरीर में प्रवाहन करती है। पांचवा प्रकार है अपान वायु, कमर के नीचे भाग में रहते हुए मलों को यथाकाल प्राकृत मार्ग से बाहर निकालती है। तो ये मानिए कि जब तक वायु अपनी प्राकृत अवस्था में है, अपने प्राकृत कर्म कर रही है, तब तक आपका शरीर स्वस्थ है। थोड़ी सी भी विकृति आने पर आपका शरीर रोगों का घर बन सकता है। आइए अब जानते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में। आखिर ऐसे कौन से निदान हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे जो आपका प्राकृत वायु है वो विकृत वायु में कन्वर्ट हो जाता है और आपको रोगों से युक्त कर देता है। तो उसमें सबसे प्रमुख है रूक्ष और शीत आहार। रूक्ष आहार में जो ज़्यादा मिर्च मसाले भोजन करते हैं, इसके अलावा राजमा, चना, मटर, अरहर की दाल और फलों में नाशपाती। फ्रिज में रखा हुआ खाना या जो मार्केट में अब रेडीमेड अवेलेबल है, बस आकर बनाया और खा लिया, वो सभी रूक्ष आहार में आते हैं। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी भी वायु को एग्रेवेट करता है। बहुत कम मात्रा में खाना और हल्का भोजन करना, उपवास ज़्यादा रखना, 1 फास्ट इन अ वीक इज़ मोर देन इनफ। लेकिन जो हमारे घर की महिलाएं हैं वो 3 से 4 तक उपवास करती हैं, जिनसे वात की वृद्धि होती है। इसके अलावा अधिक मात्रा में एक्सरसाइज करना वो भी वायु को बढ़ाता है। हालांकि जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो वात नाशक माना गया है, लेकिन उसकी भी एक मात्रा है, अर्ध शक्तियुक्त मात्रा आचार्य चरक ने मानी है। तो उसको भी आपको नियम के अनुसार करना है। ज़्यादा मात्रा करेंगे तो उससे वायु बढ़ेगी। स्विमिंग अगेन इट इज़ ऑल्सो एन गुड एक्सरसाइज, बट ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो उससे वात की वृद्धि होगी।
इसके अलावा जो अननेसेसरीली आप चिंता, शोक, भय, क्रोध, ये सभी जो मानसिक भाव हैं, इनसे भी वायु की वृद्धि होती है। रात में अधिक देर तक जागना और जो हमारे नेचुरल अर्जेस हैं उनको रोक कर रखना, वो भी वात को बढ़ाते हैं। तो आप देखिए, आप दिन भर में इनमें से कितने ऐसे कारण हैं जो आपके अंदर भी प्रेजेंट है, जिससे आपका जो वात दोष है वो बढ़ रहा है और आपको रोगयुक्त कर रहा है। आइए अब जानते हैं इस विकृत वायु से शरीर का बचाव कैसे किया जाए। तो इसमें सबसे प्रमुख है निदान परिवर्जन, यानी पहले जितने कारण बताए गए हैं उनका परित्याग करना। वात दोष के शमन के लिए दिनचर्या में बदलाव लाना भी ज़रूरी है। रात में जल्दी सोएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करें, किसी भी प्रकार के औषधीय तेल या तिल जैसे अभ्यंग करें, हल्का व्यायाम एवं योगासन करें तथा इसके बाद हल्के गुनगुने पानी में ही स्नान करें। खाने में ट्राई करें कि उतना ही खाना बनाएं जितना एक ही बारी में कंज्यूम हो जाए। कहने का मतलब यह है कि फ्रिज में कम से कम खाने की वस्तुओं को रखा जाए। सब्जी व दालों में लहसुन, अदरक, हींग, प्याज इनका उपयोग तो किया ही जाता है। इसके अलावा बैंगन व उड़द की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। उड़द की दाल गुरु गुण होने से पचने में भारी होती है, इसीलिए लोगों को यह मिथ है कि उड़द की दाल वायु को बढ़ाती है, पर ऐसा न होकर वह वात नाशक मानी गई है। फलों में मुनक्का, खजूर, अंजीर, अनार व संतरा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा रसायन का प्रयोग भी लाभकारी माना जा सकता है। इसमें आप गुड़ुचि, अश्वगंधा, आंवला इत्यादि। तो यह सभी पथ्य वात शमन के लिए बताए गए हैं। अगली वीडियो में पित्त दोष के बारे में जानेंगे। वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।